हरियाणा सरकार हर नीति जनहितैषी। जी हां, देश में गांव, गरीब, किसान से लेकर युवाओं तक की परवाह करने वाली देश की मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कई जनहितैषी कदम उठाए हैं। अब योजनाएं के माध्यम से मनोहर सरकार भी जनता के द्वार है। गांव, गरीब, किसान तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। नए साल में अब जहां सामाजिक पेंशन की राशि में बढ़ोतरी है, तो वहीं नए साल में नई सौगात विधुर पेंशन योजना भी सरकार शुरू करेगी। ऐसे में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर सरकार का फोकस है। सरकार का लक्ष्य है 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है, जिसमें हरियाणा की मनोहर लाल सरकार भी कदम से कदम मिलाकर राज्य में जनता के सपनों को साकार कर रही है। और सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के लिए वरदान साबित हो रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में गांव, गरीब, किसान से लेकर युवाओं तक की परवाह करने वाली देश की मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कई जनहितैषी कदम उठाए हैं। अब सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का है, जिसमें हरियाणा की मनोहर लाल सरकार भी कदम से कदम मिलाकर राज्य में जनता के सपनों को साकार कर रही है। और यही वजह है कि आज हरियाणा की जनता को घर द्वार पर ही योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए संकल्पित हैं। विकसित भारत यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो पहुंचाया ही जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा की मनोहर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने मिलकर कई योजनाओं की सौगात दी है। इसमें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, आयुष्मान भारत चिरायु योजना, हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड की स्थापना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 जनवरी 2024 से सामाजिक पेंशन की राशि बढ़ाने, नए साल में नई सौगात विधुर पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपए तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपए की पेंशन उनको मिला करेगी। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विधुर क्या बोलते हैं, विडोवर, विधवा महिला होती है, विधुर पुरुष होता है। हाँ। तो जो पुरुष जो विधुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया, और उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपए की दर से पेंशन मिला। सामाजिक पेंशन 3,000 रुपए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 जनवरी से सामाजिक पेंशन 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 करने का ऐलान किया है। 1 जनवरी 2024 से हरियाणा में बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल की ओर से 80 साल से ऊपर आयु के अकेले रहने वाले नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना बनाई गई है। 25 नवंबर को वरिष्ठ नागरिकों के साथ सीएम ने विशेष चर्चा की थी। इस दौरान ये घोषणाएं की गई हैं। नए साल में नई सौगात विधुर पेंशन योजना। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने नए साल से पहले विधुर पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस योजना के माध्यम से सरकार विधुरों के खातों में 3,000 रुपए पेंशन पहुंचाएगी। योजना के तहत दिसंबर की पेंशन 7 जनवरी को मिलेगी और जनवरी की पेंशन फरवरी में मिलेगी। सरकार ने विधुर पेंशन योजना में मिलने वाली राशि में 300 रुपए बढ़ाने की बात कही है। सरकार द्वारा बाद में इस पेंशन को वृद्धावस्था पेंशन में बदल दिया जाएगा। काम तो सरकारें सब करती हैं, लेकिन हमने जो विशेष काम किए, खास करके अपने प्रदेश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी, जिनकी आय, सालाना आय बहुत कम होती है, निम्न आय वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, बीपीएल जिसको कह सकते हैं, या जिनको जरूरत होती है, ऐसे जरूरतमंदों की सहायता के अनेक जो कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों का आज ये जो अंत्योदय महासम्मेलन है, ये एक उसका प्रमाण है। हरियाणा कैंसर रोगी पेंशन योजना।
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अब तक देश के विभिन्न वर्ग के नागरिकों के कल्याण के लिए पेंशन प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कैंसर रोगियों के लिए कैंसर रोगी पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कैंसर के रोगी की 3rd या 4th स्टेज के मरीजों को मासिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। हरियाणा कैंसर रोगी पेंशन योजना के तहत कैंसर रोगियों को 2,750 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। इस पेंशन राशि को वृद्धि कर 1 जनवरी से 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। दरअसल कैंसर के रोगियों को इलाज के चलते वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना की शुरुआत की है, जिससे कैंसर रोगियों को दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। 1,80,000 रुपया सालाना आय, इसके लेवल तक के जो परिवार हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हैं, किसी श्रेणी के हैं, उसमें पहले से घोषणा चाहे हमने पत्रकारों की है, चाहे हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की है और चौकीदार की थी, मातृभाषा जो आंदोलनकारी जो सेनानी थे वो सब, लोकतंत्र सेनानी, नंबरदार, लेकिन वो अलग अलग वर्गों में करते रहे। आज हमने यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई कि जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपया है, उस परिवार को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिलेगा। उसमें जो सेंट्रल स्कीम में कवर हो जाएंगे वो तो शेयर जो है सेंट्रल स्टेट का उस नाते से होगा। जो सेंट्रल योजना में कवर नहीं होंगे उनका पूरा शेयर स्टेट गवर्नमेंट देगी अपनी ओर से। और एकदम इसका ये बताना तो शायद संभव नहीं होगा कि कितने से परिवार आएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की सूची में लगभग 15.5 लाख परिवार कवर हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर और एक शायद 8-10 लाख परिवार कवर हो जाएंगे। कोई 25 लाख 27 लाख परिवार टोटल मिला के इस लेवल तक होंगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना। डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों के किसानों को धान की खेती के स्थान पर अन्य फसलों की बुवाई करने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसान धान की खेती छोड़कर किसी अन्य विकल्प की फसलों की बुआई करते हैं तो उन्हें 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मुहैया कराई जाएगी। इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य है कि किसानों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े और जल के संरक्षण को बढ़ावा प्रदान किया जा सके। हरियाणा सरकार की रोजगार संगम योजना। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार संगम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को भत्ता प्रदान किया जाता है ताकि युवाओं के कौशल में वृद्धि की जा सके। इस योजना के माध्यम से पात्र युवाओं को सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में नौकरी के अवसर प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराना उद्देश्य है। हरियाणा अंत्योदय परिवार बिजली बिल माफी योजना। हरियाणा सरकार ने राज्य के अंत्योदय परिवारों के बिजली बिल माफ करने के लिए हरियाणा अंत्योदय परिवार बिजली बिल माफी योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के जिन नागरिकों ने अपना बिजली बिल जमा नहीं किया है या उनका बिल न भरने की वजह से काट दिया गया है, उन सभी नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को केवल 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना होगा, जो अधिकतम 3600 रुपए होगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय के गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। अंत्योदय परिवार परिवहन यानी हैप्पी योजना का शुभारंभ हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। हरियाणा रोडवेज की बसों में अंत्योदय परिवारों को इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ प्राप्त होगा। जिनके परिवार में 3 से अधिक सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को निःशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य के लाखों अंत्योदय परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 2 नवंबर 2023 को राज्य के अंत्योदय परिवार के पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से पशुपालन और दुग्ध का व्यवसाय करने वाले नागरिकों को दुग्ध उचित मूल्य प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को दुग्ध की बिक्री करने पर 10 रुपए अतिरिक्त का लाभ प्रदान किया जाएगा।
राज्य के जो कोई भी पशुपालक हरियाणा मिल्क यूनियन से अपने दुग्ध की बिक्री करेंगे, उनको इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 14 लाख नए परिवार जुड़े। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक मुफ्त इलाज मिलता है। जिन्होंने आयुष्मान भारत के तहत अभी तक इलाज का लाभ लिया है या फिर जो उपचार करा रहे हैं, उनमें से लाखों ऐसे साथी हैं जो इस योजना से पहले अस्पताल जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे। हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से अब तक लगभग 11 लाख परिवारों को लाभ मिला है। इस योजना में राज्य के 14 लाख नए परिवारों को योजना में जोड़ा गया है। अब केंद्र और राज्य सरकार की योजना को मिलाकर हरियाणा के लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवारों को लाभ मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा सरकार की हर नीति जनहितैषी है। प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार ने अनेकों ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।